वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर आज हुआ था उसकी संपूर्ण आंसर की हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जो जो स्थान भारत के मैप के अंदर पूछे गए थे उनको हमें कैसे फिल करना था। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला सवाल था जिसके अंदर बोला था जूसेपी मैत्सिनी किस देश के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इटली होगा। दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र दूरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। तो बच्चों उसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन, यानी जर्मनी भी था, जापान भी था और इटली भी था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इसका ब्रिटेन हो जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब किस वर्ष में लगाई गई थी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसका 1854 के अंदर लगाई गई थी। रामचरितमानस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बच्चों ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है शब्द वेलम का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या होगा? ताम्रपत्र होगा। पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था। बच्चों 1992 के अंदर शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों वहां पर पोडू के नाम से जाना जाता है। निम्न में से अधात्विक खनिज है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर अब्रक हो जाएगा। अगला है भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो बच्चों 7615.6 किलोमीटर हो जाएगी। निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। तो बच्चों कौन सा देश हो जाएगा? फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है हिंदी हो जाएगी। भारतीय संविधान में पुलिस को किस सूची के अंदर रखा गया है। तो बच्चों उसको राज्य सूची के अंदर रखा गया है। अगला है निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। तो बच्चों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो बच्चों चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो बच्चों तीनों ऑप्शन सही यहाँ पर सोना, चांदी और तांबा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर द क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है। तो बच्चों सरदार सरोवर बांध इसका सही आंसर होगा। दूर संचार का सबसे आधुनिक साधन कौन सा है। तो बच्चों वो ईमेल होगा। अगला है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया था। तो बच्चों 1986 के अंदर लागू किया गया था। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थान पूछे गए थे। चलो एक एक करके हम सभी का आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पहला था 1948 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर फेडरिक सोरियू। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? फेडरिक सोरियू इसका राइट आंसर होगा। अगला है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है। तो बच्चों ये महानदी पर है। कौन सी नदी है बच्चों? इसके अंदर महानदी पर बना हुआ है। अगला है भूटान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? विनोबा भावे। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा हमारा विनोबा भावे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है श्रीलंका में सिनली भाषा अधिकांश लोग कौन बोलते हैं बच्चों। तो बौद्ध इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, यानी बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगला है क्षेत्र को कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में रखा गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र को। कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र को। अगला है यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यूरोप आएगा, यानी यूरोप का एक बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। पहला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश के अंदर आयोजित हुआ। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। पहले का आंसर हो जाएगा अमेरिका। दूसरा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं। चलो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से तात्पर्य 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए उस कानून से है जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना था। इस अधिनियम के अनुसार सरकार को किसी भी ऐसे समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने का अधिकार जो देशद्रोही या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर हो जाएगा। अगला है गुलामगिरी 1871 नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा बच्चों? ज्योतिबा फुले इसका क्या होगा? राइट आंसर। अगला है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो बच्चों इसको भी देख लेते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक राजनीतिक गैर काल्पनिक पुस्तक है। हार्पर द्वारा 1973 में प्रकाशित पुस्तक
इस आधारित पर केंद्रित है कि अर्थशास्त्र को हम लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत काम करना चाहिए। अगला है अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। तो बच्चों चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ पौधे से, यानी आपको पेड़ पौधों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए उसके बारे में लिखना था। अगला है रबी की फसल का विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों रबी की फसल एक तो सर्द ऋतु में बोई जाती है और साथ ही बच्चों सर्द ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है उनके बारे में लिखना था। जैसे अभी अगर हम बात करें तो चना हो जाएगा, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अभी गेहूं हो जाएगा। ये सारी कौन सी फसलें हैं बच्चों? ये सारी रबी की फसलें हैं। लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा क्योंकि केवल यही एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें सरकार जनता की चुनाव पर निर्भर करती है, यानी जो सरकार है वो जनता के चुनाव पर ही निर्भर करती है। अगला है लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? तो चलो बच्चों इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। तो बहुसंख्यों से अल्पसंख्यों के अधिकारों और विचारों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगला है आपके अनुसार लोकतंत्र के लिए 2 आवश्यक स्थितियां कौन कौन सी होनी चाहिए? तो बच्चों इसका आंसर भी हम देख लेते हैं क्या क्या होना चाहिए। पहला है लोकतंत्र एक उत्तरदायी जिम्मेदार व्यवस्था है। दूसरा है लोकतंत्र वैध शासन व्यवस्था है। अगला है भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा, कौन सी संस्था है जो इसको बनाती है? तो बच्चों यहां पर आ जाएगा हमारा RBI यानी रिजर्व बैंक इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा। अगला है विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? तो हमें बताना है कि विश्व व्यापार संगठन है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो बच्चों अगर उद्देश्य की बात करें तो सतत विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा और उनका संरक्षण करना। अगला है चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों अगर इसके उत्तर की बात करें हम चयन का अधिकार, तो चयन का अधिकार का मतलब है बच्चों, चयन का अधिकार का अर्थ है जहां कभी संभव हो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर विविध प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके, यानी 2 देशों के बीच व्यापार आसानी से किया जा सके। अगला है बच्चों जो हमारा खंड ब है जिसके अंदर भी हमें जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सारे कितने नंबर के थे बच्चों? यहाँ पर 2 नंबर के थे। चलो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर जितने भी हमसे प्रश्न पूछे गए थे। एक से बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन था जिसके जर्मेनिया तथा मारियान रूपक की तुलना कीजिए। 1929 की महामंदी के कोई 2 कारण हमें बताने थे। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषताओं और घटकों की पहचान कैसे कर सकते हैं ये भी हमें बताना था। अगला था बच्चों यहाँ वर्षा जल संचयन, यानी बरसात का जो जल है उसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों हम भूमिगत टैंक बना करके पानी जो भी बरसात का आता है वो छत का पानी नालियों के द्वारा हम भूमिगत जो टैंक होता है उसके अंदर पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार हम बच्चों जो रेगिस्तानी इलाके हैं उसके अंदर इस प्रकार से पानी का बचाव किया जाता है। अगला है श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिनेली तथा तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए। कोई 2 नीतियों बतानी थी। 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया है, हमें इसके 2 प्रावधान बताने थे। अगला था असंगठित क्षेत्र की 2 रोजगार गतिविधियां बताइए। बच्चों जिसके अंदर सरकार का कम नियंत्रण होता है, जिसके अंदर लोगों को रोजगार भी कम मिलता है, तो बच्चों वो क्या कहलाता है? हमारा असंगठित क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों जिसके अंदर देखो हमें 3 क्षेत्र दे रखे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो सबसे पहले हमें बोला है यहाँ पर कि बच्चों कि यहाँ पर पहला जो दे रखा था कि वर्ष दे रखा है, तो हमें पहले में पूछा कि उपयुक्त आंकड़ों से 2000 सन वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। तो बच्चों हमें क्या करना था, इन तीनों को जोड़ना था पहले में, यानी जो 52,000 है प्लस 48,000 है और प्लस 1,35,000, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2,35,000 करोड़। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि वर्ष 2000 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना अधिक था। तो बच्चों हमें क्या करना था, तृतीयक क्षेत्र था उसमें से हमें जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको हमें क्या करना था बच्चों? माइनस करना था। यानी 1,35,000 में से अगर हम 52,000 माइनस करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 83,000 करोड़। इसका क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। करोड़ क्यों लगाया बच्चों? यहाँ पर जो आंसर दे रखा वो हमें क्या दे रखा है? करोड़ में है, यानी जितने भी डेटा है वो सब करोड़ में दे रखे हैं। अगला था बच्चों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास से हुए कोई 4 लाभ बताने हैं। आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है, कोई 2 सुविधाओं का वर्णन कीजिए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 था जिसके अंदर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे कि बाजार में श्रम की बहुतायत मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई है। अथवा का सवाल था 18वीं सदी के आविष्कारों से उत्पन्न प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है, वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 15 था कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में अंतर बताना था। अथवा का सवाल था कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस में क्या अंतर होता है, ये दोनों हमें बताने थे। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या जरूरत है, इसके पक्ष में अपना मत कीजिए। अथवा का सवाल है भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों का अपना मत दीजिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद की चुनौती। अगला था बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन दे रखे थे जो हमें नॉर्मल थे उनको बताना था। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा खंड द है, निबंधात्मक प्रश्न है, इसके अंदर भी हमें असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने से आंदोलन में भी मजबूत हुआ है। कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय समाज अभी भी विप्र प्रधान है, पितृ प्रधान है, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल बना है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसके अंदर हमें भारत का मैप दिया गया था, उसको हमें फिल करना था। तो बच्चों इसके अंदर जो दूसरा मैप दे रखा और वाला, वो हम एक बार फिल करके देख लेते हैं। पहला हमें दिया है अमृतसर, अहमदाबाद, तूरीकोरिन और बच्चों हल्दिया। अगर हम बात करें अमृतसर तो ये पंजाब के अंदर है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। हल्दिया की बात करें तो बच्चों ये भारत का पश्चिमी बंगाल है, उसके अंदर स्थित है। साथ ही बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें, एक नाम और दे रखा है तूतीकोरिन, तो बच्चों ये कहाँ पे आ जाएगा, ये भी हमारे भारत के नक्शे में सबसे नीचे की ओर स्थित है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा स्थान हमें कहाँ कहाँ पर फिल करना है। अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा तूतीकोरिन तो कहाँ आएगा, तमिलनाडु में। तो बच्चों हम चारों स्थान देख लेते हैं। अमृतसर कहाँ जाएगा बच्चों, ये पंजाब है, उसके अंदर आ गया। अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है। तूतीकोरिन हमारा जो तमिलनाडु है उसके अंदर स्थित है। साथ ही हल्दिया कहाँ जाएगा बच्चों, पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, उसकी हमने संपूर्ण आंसर की देखने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।